प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। लेसन 4 शब्द व वाक्य। ठीक है, शब्द व वाक्य हमने पढ़ क्या लिया? भाषा पढ़ ली, वर्ण पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ ली, व्याकरण और लिपि कर ली ना। ये अभी हैं शब्द और वाक्य, दोनों हैं एक साथ एक लेसन में ही दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं, शब्द अलग से पढ़ें या फिर वाक्य या एक साथ पढ़ें इनको। ठीक है ना, अलग अलग ही पढ़ लेंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल से हम कर लेंगे इनको। शब्द क्या होते हैं? किसके मेल से बनते हैं? वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द तो हम किसी से भी बना सकते हैं, कोई भी वर्ण आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 3-4 वर्ण हमने लिख दी, उसके ऊपर सिरोरेखा लगा देंगे। सिरोरेखा मतलब है ऊपर की लाइन, उनके सिर के ऊपर लाइन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक लाइन के अंदर बंध जाएंगे, एक समूह के अंदर बन जाएंगे, और समूह के अंदर बंधेंगे तो क्या बन जाएंगे? वो शब्द बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी भी वर्ण को हम शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं होता है। क ख ग तीनों वर्ण हमने लिख दिए, उनके ऊपर सिरोरेखा लगा दी, एक में उनको बांध दिए हमने। भाई आप क ख ग बोलेंगे, हम आपको क्या बोलेंगे? क ख ग बोलेंगे, लेकिन क ख ग का कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे? शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन शब्द के जो पार्ट हैं सार्थक और निरर्थक है, उसमें निरर्थक शब्द उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द की सही डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। या फिर वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे देखो, लेसन स्टार्ट करते हैं। शब्द की डेफिनेशन आपको मैं अच्छे से नोट करवा दूंगी। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। भाई बात सही है इसके, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन हर वर्णों के मेल को हम सार्थक शब्द नहीं कहेंगे, यानी जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो शब्द अच्छा नहीं लगता है, और उस शब्द को हम क्या कहेंगे? निरर्थक कहेंगे। लेकिन यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता, बल्कि वर्णों के सही क्रम से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यानी वर्णों को सही जगह पे रखने से ही शब्द बनेगा। सही जगह पे रखने का अर्थ क्या होता है? वर्णों का एक सार्थक समूह होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ध्यान दीजिए, लकम हमने बना तो दिया शब्द, लेकिन लकम क्या होता है? कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, शब्द तो है लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है। थी हा का कोई अर्थ नहीं होता है, तो भी क्या है? ये सार्थक शब्द नहीं है, शब्द नहीं बनाइए। लकम और थी हा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हीं वर्णों का सही क्रम कर दें तो सही शब्द बनेगा। लकम को क्या कर देंगे हमें? कमल का अर्थ क्या होता है? फूल होता ना, तो ये क्या हुआ? एक शब्द बन गया। हा प्लस थी हाथी एक जानवर होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसके एक लंबी सूंड होती ना, तो हाथी का अर्थ क्या हुआ? जानवर। तो इसका अर्थ निकला, तो ये क्या बना? शब्द बना। आगे देखो, कमल और हाथी का अर्थ है, इसलिए ये शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इतना पढ़ लिया। इस आधार पर हम शब्द की परिभाषा कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, शब्द किसे कहते हैं? आंसर क्या लिखोगे? वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक क्या होता है? अर्थ सहित। सार्थक क्या होता है? अर्थ सहित, जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ तक तो हमने शब्द तो पढ़ लिए, लेकिन शब्द में आपको थोड़ा सा और लिखना है। ध्यान से सुनना, अगर सुना हुआ एक बार में नहीं लिख सकते तो आप 2-3 बार वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके आप अपने नोटबुक में राइट कर लेना।
क्वेश्चन फर्स्ट बनता है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्वेश्चन सेकंड बनता है शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने लिखोगे? 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, फिर लिखोगे सार्थक शब्द किसे कहते हैं? आंसर में करोगे वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, सेकंड आगे क्वेश्चन बनता है निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ न निकले, उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो आज के लिए 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान से अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। सार्थक और निरर्थक आपकी बुक में नहीं दे रखा, मैं आपको एक्स्ट्रा में करवा रही हूँ कुछ, कि आगे आपको कोई दिक्कत न आए। ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है शब्द किसे कहते हैं, सेकंड है शब्द के कितने भेद होते हैं, थर्ड है सार्थक शब्द किसे कहते हैं, और फोर्थ है निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो 4 ही क्वेश्चन है ये आपके। ये अच्छे से आपको क्या करने हैं? याद करने हैं और प्रैक्टिस कर कर देखोगे। जो याद कर लो ना उसको अपनी रफ नोटबुक में राइट करके देखा करो बेटा, कहीं पर कोई मात्रा की मिस्टेक तो नहीं हो, या फिर हम जो कर रहे हैं वो कहीं उल्टा सुल्टा नहीं लिख दे, सार्थक का निरर्थक में, निरर्थक का सार्थक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।